कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन 400 क्वेश्चंस हम करा चुके थे 400। 401 से हम स्टार्ट करते हैं। 401 क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो आप अतिजय क्लासेस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर भी करिएगा। मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस की कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, 401 विंडोज में पेपर को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल का संस्थापक भैया लैरी पेज। लैरी पेज थे। लैरी पेज जो थे वो हमारे गूगल इन्होंने इन्वेंट किया था। व्हाट्सएप ग्रुप का ओनर कौन है? इस समय हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का ओनर कौन है? फेसबुक ऐप पे पहले इन्होंने इसको टेक ओवर किया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करता है तब वो हो जाता है क्या आवश्यक ज़रूरत किस चीज़ की होती है? तो हमको टर्मिनल की ज़रूरत होती है। टर्मिनल के बिना उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ, 405 निम्न में से कौन सा संग्रहित प्रोग्राम यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर बना था? तो ये है EDSAC। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 406। एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर रहे हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करें तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, यह सुविधा के रूप में माना गया है। तो इसको ऑटोमेटिक बोलेंगे हम। ठीक है, ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है क्योंकि वे अचूक हैं, तेज हैं, शक्तिशाली हैं, अचूक हैं, सस्ते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन जो है वो नहीं है पूछा है। तो देखिए हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो तेज भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं और चीपर भी हैं बहुत। ऐसा कोई काफ़ी कॉस्ट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अचूक। ठीक है, ये हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा। 408 स्मृति और भंडारण के बीच अंतर यह है कि स्मृति टेम्परेरी है और भंडारण परमानेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 409 क्या है? इनमें से कौन सी प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है यानी कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक ड्रम और दूसरा ऑप्शन क्या है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन है ए वाला मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, सेकंड आता है हमारा 4110। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी विकास के अंतर्गत है? तो देखिए ये 5th जनरेशन है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोसेसर जो है 11th जनरेशन पहुंच गया है, 12 जनरेशन पहुंच गया है। ऐसा जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है, इस तरीके से आ रहे हैं हमारे सिस्टम। तो आप कहें कि नहीं जनरेशन तो अलग है, नहीं, ये 5th जनरेशन के हैं। ठीक है, जिसे प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट डिवाइस यानी कि डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है, तो वो क्या होता है? ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर और लाइट पेन और ऑल ऑफ दीज एबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज एबव। फिर इसके बाद आता है हमारा 412। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। तो ये क्या थे? हमारे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, तो हमको याद रखना है ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को मापा जाता है।
तो ये क्या है, डॉट पर इंच और डॉट पर इंच, ये अच्छा स्क्वायर इंच, और ये डॉट पर इंच मापा जाता है, स्क्वायर में नहीं मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 414 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। तो देखिए क्या सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सर्विस सरफेस, बिट्स पंच पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पर इन डिस्क सरफेस, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारी चीज़ों पर हमारे उसकी सेविंग मेमोरी की फर्क पड़ता है। यानी कि एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए किस चीज का, किस फंक्शन का यूज होता है, तो एमएस वर्ड की बात हो रही है, नॉर्मल की नहीं, तो F4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फाइलों, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फाइलों का विस्तार का नाम एक्सटेंशन, यानी कि टेक्स्ट फाइल के लिए पूछ रहा है भैया, तो ये होगा WPD। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बाकी ये हमारे वीडियोस के फॉर्म के हैं जो है। 418 हमारा होगा, कौन सा मेनू का चयन वर्ड फाइल में कट कॉपी पेस्ट के लिए होता है, तो भैया एडिट। फिर हमारा ऑप्शन 419, निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग एमएस वर्ड फाइल में कर्सर को अगले पैराग्राफ के शुरू में रखने के लिए होता है, तो भैया ये है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ईमेल आईडी का कौन सा फोल्डर आपके द्वारा शुरू किए गए संदेशों की प्रतियों को बरकरार रखता है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो भैया ये रहेगा हमारा ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट। 421 आ गया है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है भैया, इनपुट। फिर आता है हमारा एमएस वर्ड में कितने मार्जिन एक पृष्ठ पर होते हैं, तो देखिए ये 4 होते हैं, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट, हम इससे कर सकते हैं। 10 की घात 2 को प्रदर्शित करने के लिए आप किस फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट रहते हैं, ये हमारे सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट रहे। 10 की पावर 2 को अगर मुझे दिखाना हो, लिखना हो, तो कौन से सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट की जरूरत होती है। फिर है हमारा, इनमें से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भैया ये सफारी जो है ये हमारा नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी यानी कौन सी की विंडोज 8 और उच्च संस्करणों में, यानी कि विंडोज 8 से ज़्यादा विंडोज 8 से बाद की विंडो को एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए एक शॉर्टकट के रूप में किया जाता है, तो भैया F2 का किया जाता है, F2। विंडोज़ 8 के बाद, जैसे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इन सब में F2 की का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है 427, MS वर्ड में फॉन्ट संवाद MS वर्ड में फॉन्ट संबंध बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है भैया, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो भैया HTML। 429, फाइल को दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब। 435
निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये हमारा मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डिजिटल वर्टिसाइड, ये है हमारा डीवीडी। डीवीडी एक ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी दोनों ऑप्टिकल होती हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड बिट में की जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 437 इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिल्कुल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। 438 मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को पुर्जों से जोड़ता है? तो ये हमारा सिस्टम बस होती है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो 1964 में हुआ, ठीक है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो ये कोड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो एक प्रोसेसर के द्वारा, याद रखिएगा। 441 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? मैक्रोचिप। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? तो भैया ये है सीडी रोम। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। फिर आता है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाना, डेटा डिलीट करना, गणना एवं प्रोसेसिंग करना, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये ऑप्शन सी हो जाएगा इन, ठीक है। फिर इसके बाद है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? अब देखो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये लोगो होती है। अच्छा, बच्चे करें या बड़े करें, बात तो एक ही है ना। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो किस रूप में, किस विशेष प्रणाली के लिए, किस स्पेशल प्रयोग में, यूज में लाया जाती है? तो वो है हमारे वेब सर्वर्स, ठीक है। गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान होता है। 451 जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है? तो भैया रैम में होता है, रैम में, ठीक है, याद रखना। देखो ऐसे एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पोर्ट कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की है मेमोरी से संबंध रखती है? देखिए वॉलेटाइल, एक्सटर्नल और क्या ऑप्शन में दिया है, फिर अपन आंसर डिसाइड करेंगे, और इंटरनल और ए एंड बी। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वर्सटाइल होती है इसलिए। फिर आया 452 कंप्यूटर भाषा का जावा के आविष्कारक कौन थे? तो भैया कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट आया कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, इसको मॉडिफायर की के रूप में जाना जाता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो ये मेन मेमोरी है हमारी। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को क्या कहा जाता है? बारकोड्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए क्या होगा, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है और टच स्क्रीन नहीं है। तो टच स्क्रीन हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो भाई पी रैम नहीं है। इसके बाद हमारा आता है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम के डेटा के बीच अंतर, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये फाइल एडजस्टमेंट का किया जाता है। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग है।
इसके बाद वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, ये तो ये प्रोटोकॉल होती है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है, तो ये गूगल प्लस नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, जीमेल, मैं क्या बोल गया, जीमेल नहीं है, गूगल प्लस तो है, ये गूगल का वर्जन आया है। फिर आता है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का किससे है, मोबाइल से है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है, तो भैया ये रेजोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है 470, विंडोज़ में पेपर को प्रिंट करने के लिए भैया कंट्रोल P, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गूगल का संस्थापक लैरी पेज, व्हाट्सएप का ओनर फेसबुक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय पर केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करता है तब क्या आवश्यक होता है, तो टर्मिनल होता है। क्यों तरना, देखिए क्वेश्चंस आपको रिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा संग्रहित स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट है, तो EDSEC। ये बहुत फास्ट हम करेंगे। एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम को लोड करें, आवश्यक डेटा प्रदान करें तो कंप्यूटर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, यह सुविधा के रूप में जाना जाता है। तो यह क्या क्या जाना जाएगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ऑटोमेटिक काम कर लेता है। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय हैं लेकिन वे अचूक नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 479 स्मृति और भंडारण के लिए क्या भी है, टेम्पररी और परमानेंट, ये ऑप्शन हो जाएगा। 418 में से कौन सी प्राथमिक भंडारण डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक ड्रम। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी विकास में है, तो ये हमारी 5th जनरेशन है, जिसे प्रत्यक्ष प्रवेश इनपुट यानी डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है। कंप्यूटर ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन और ऑल ऑफ दीज अबव या ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला वैक्यूम ट्यूब्स और बॉल्ब होते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते, क्योंकि ये MP आयोग की एक्चुअल में दी हुई डेटा है, तो वो MPB के मैं ये कहूँगा ये फेवरेबल क्वेश्चंस हैं। बार बार रिपीटिशन इन्हीं क्वेश्चंस का हो रहा है, फेवरेबल क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, मैं कह रहा हूँ बार बार, आप एक बार नहीं 4 बार देखें और इन क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि ये फेवरेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं सारे आपके, मतलब लेबर इंस्पेक्टर से लेके एक पटवारी, और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के हैं, तो आप इनको याद करिएगा, बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चंस हैं। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को मापा जाता है, तो ये डॉट पर इंच से मापा जाता है। मैं थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ, ठीक है। कौन सा मेन्यू का चयन वर्ड फाइल में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी एडिट, ठीक है। निम्नलिखित शॉर्ट कुंजियों का उपयोग MS वर्ड फाइल में कर्सर को अगले पैराग्राफ के लिए किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए Ctrl+डाउन एरो, ठीक है। इसके बाद और ईमेल आईडी में कौन सा फोल्डर आपके द्वारा शुरू किए गए संदेशों की प्रतियों को बरकरार रखता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, ड्राफ्ट्स, ठीक है। और थोड़ा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब MS वर्ड में सक्रिय दस्तावेजों को बंद करने के लिए निम्नलिखित शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। Ctrl+W से हमारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है
ये भैया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। SMTP का उपयोग किया जाता है, आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, सेंडिंग ईमेल, सेंडिंग ईमेल। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम 500 क्रॉस कर चुके हैं, अभी हमको 10,000 तक पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप में कार्य पुस्तिका वर्कबुक में कितने कार्यपत्रक मौजूद हैं? तो ये हमारे 4, ऑप्शन डी, सॉरी 3, ये मैं 4 गलत लगा गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वो जल्दीबाजी में हो जाता है। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो भैया ये बस टोपोलॉजी में, ठीक है। बस टोपोलॉजी आपको पता है ना, ऐसे एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसी टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, टिपिकल नेटवर्क में, भाई सुपर कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा है, टिपिकल नेटवर्क के लिए पूछा है, तो इसके लिए नेटवर्क सर्वर जो होता है वो हमारा सबसे फास्ट रहता है। एक्सेल में एक्टिव सेल्स के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्टिव सेल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो नेम बोला था, रो हेडिंग्स, फॉर्मूला बार। देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार इज अ राइट आंसर। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो लेफ्ट से होते हैं भाई, ठीक है, लेफ्ट से होते हैं। मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, मेमोरी की जो कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, रजिस्टर्ड कैश मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रजिस्टर्ड पहले सबसे रजिस्टर्ड आते हैं, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी। अब आता है हमारा 509, फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं तो डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी लिस्ट नहीं बोलते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? विंडोज 98, पास्कल, फोर्ट्रॉन, C++। तो वो उसने पूछा है नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज 98, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं? निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा डी, कीबोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? तो वायरस स्कैनर ये यूटिलिटी है, नोटपैड भी यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप ये भी यूटिलिटी है, और MS एक्सेल है, ये यूटिलिटी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोटपैड का उपयोग करने के लिए तैयार डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन जिसमें स्टोर होता है तो .txt में होता है। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद कौन करता है? एंटीवायरस करता है भाई, है ना। एंटीवायरस ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? विंडोज़ फायरवॉल है तो विंडोज़ फायरवॉल लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने के प्रयोग किया जाता है? ये कैश मेमोरी है, ठीक है। फिर आता है 516, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है? तो भैया कंट्रोल, ठीक है। 517, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? तो स्क्रॉल लॉक, गलत, सॉरी, ये अच्छा कुंजी टॉगल की नहीं है, तो ये हमारा कंट्रोल, ये तो रहते हैं, ये 3-4 कैप्स नाम स्क्रॉल, हाँ ये तीनों टॉगल की रहती हैं हमारी। फिर आता है हमारा, इनमें से
किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो भैया नोटबुक को ले जा सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को भी ले जा सकते हैं, ये कोई नहीं, ये डेस्कटॉप हमारा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है? नहीं है, तो ये हमारा कीबोर्ड हो जाएगा। प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस का इतर हानिकारक प्रयोग से बचाता है, तो ये एंटीवायरस बचाता है। दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अध्यय क्लासेस आपके लिए 10,000 क्वेश्चंस को लेके आने वाला है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आपके मैं कंप्यूटर के 10,000 क्वेश्चन जो MPPEB आयोग द्वारा दिए गए हैं, जो MPPEB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के से निकाले गए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। देखिए, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, वीडियो से पढ़ना है, और आप वीडियो से देख के आपको ये समझ लीजिए पूरा काम करके जो क्रीम है वो आपको मैं दे रहा हूँ। इनको अगर आपने कर लिया तो इनसे एग्ज़ाम पेपर बाहर नहीं जाने वाला। 25/25 मार्क्स आएंगे, ये इस बात की गारंटी है। हाँ, वारंटी है, गारंटी तो है ना। और मैं आपको फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज़ का एक अलग से वीडियो दूंगा आपको, अलग से, अलग अलग दोनों के वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, शॉर्टकट की और आपके फुल फॉर्म के। बस जल्दी से मैं आपको देने वाला हूँ, एक दो दिन के अंदर में। तो आप बने रहिएगा, लाइक करिएगा सेशन को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे साथ रहेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज के प्रवेश मार्ग प्रदान करता है, तो ये भैया क्या होगा, ब्राउज़र। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन ये वाला है, नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाली तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रकार की होती है, अस्थाई यानी कि अस्थाई होती है। कौन सा पहला पूर्णतः समर्थित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये लाइनेक्स है, इसमें 64 बिट ही रहता है। इनमें से कौन सा चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो हमारा पेन ड्राइव नहीं करता है, बाकी सारे चुंबकत्व के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। सब में ऐसा, आप जब इन सारी चीज़ों को आयरन के पास ले जाएंगे तो वो उससे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। कौन सा मोबाइल कंपनी ने पहली बार मोबाइल उपकरणों पर इमोजी की शुरुआत की थी? तो ये हमारा एप्पल। ठीक है ना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी के संचालन की गति की तुलना में धीमी होती है, रजिस्टर इन CPU। ठीक है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर विशिष्ट रूप से कैसे पता चलता है कि ये कौन सा कंप्यूटर? तो उसकी IP एड्रेस से पता चल जाता है कि ये इस टाइप का सिस्टम, ये वाला सिस्टम वर्क कर रहा है। कौन सी कार्य है जो रैम पर किए जाते हैं? तो रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं हम रैम पर। तो हाइपरलिंक क्या है? वेबसाइट को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? नहीं किया जाता भैया, गलत। इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक लिंक है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अति संवेदनशील है, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। हाइपरलिंक क्या है? इसका उपयोग वेब पेजों को लिंक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। 531 आ जाते हैं। कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो ये सनवे। ठीक है, याद रखिएगा, लाइट सनवे, तायू लाइट। कंप्यूटर माउस के आविष्कारक इन्वेंशन किसने किया था? ये डगलास साहब ने किया था। 533 को क्या क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अमेरिका
अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी जिसका निक नेम बिग ब्लू है, बिग ब्लू, तो ये IBM है। ठीक है। वर्तमान में खुला पावर पॉइंट प्रस्तुत में शॉर्टकट की का यूज करके एक नई स्लाइड, तो कंट्रोल एन। अच्छा, नई स्लाइड पूछ रहा है, मैंने क्या बता, ये हो जाएगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इज अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? तो ये नंबर, कैरेक्टर, लेबल और डेट और टाइम। कैरेक्टर नहीं है उसमें। ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए 140 वर्णों की सीमा होती है, यानी कि MS वर्ड के संदर्भ में आम सामग्री के एक पत्र को 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ा जाए तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो ये मेल मर्ज का करेंगे। और दस्तावेज के अगले पृष्ठ में जाने के लिए पेज डाउन, अगले पेज में जाने के लिए पेज डाउन। ठीक है। भारत में ईमेल खाता प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट है, तो ये हमारा ऑप्शन डी सभी हो जाएंगी, क्योंकि रेडिफ, जीमेल, हॉटमेल सब आते हैं। ठीक है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर के लिए, ग्रामर के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग होती है? तो F7 होती है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो रीनेम। ठीक है, चेंज नेम का कोई ऑप्शन नहीं आता। किसी ईमेल अकाउंट से बाहर आने के लिए साइन आउट। HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं नोटपैड में, अब नोटपैड प्लस आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक सेंसर भी इनपुट डिवाइस है, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है, और प्रोजेक्टर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु, ये वस्तु भैया क्या लिख रहे हो? विंडोज में कट या कॉपी की गई डेटा को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो ये क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। ठीक है। MS वर्ड में पहले से सेव डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये F12 को। 4, 5, 7 निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये यूनिक्स। इसके बाद ग्राफिकल इमेज को कंप्यूटर में किस प्रकार की सहायता के लिए किसकी सहायता से इनपुट कर सकते हैं? तो ये स्कैनर की। देखिए वो पूछ रहा है कोई इमेज फाइल है, उसको आपको कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में डालना है, तो हम स्कैनर से उसको डाल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी की गति। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। MPPEV के मैंने कुछ पुराने, बहुत पुराने, मतलब सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को निकाल कर ये क्वेश्चंस, ये शीट तैयार की है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके सारे के सारे आपको जितने भी इसके वो हैं PDF और सारी, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जब रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 559 मेमोरी की गति जो है वो तेज से कम में, देखिए पहले पूछ रहा था कम से तेज में, अब पूछ रहा है तेज से कम में, यानी कि हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्ड। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है पर उसका सफल कर दिया है, उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है ना। लैन का उपयोग किया जाता है, तो ये स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की होती है हमारी F2 होती है। ठीक है। इसके बाद MS वर्ड में पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड होता है? तो Ctrl+2। ठीक है।
टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए कौन सा होता है, कौन सा कमांड, कंट्रोल शिफ्ट और ए। इसके बाद एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स एवं नंबर देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, कंट्रोल ओ प्लस एन, कंट्रोल ओ प्लस एन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेन्यू में होती है, तो ये टूल्स मेन्यू में होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेलेरॉन पेंटियम एंड कोर सीरीज किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर, ये हम माइक्रो प्रोसेसर भी यूज कर सकते थे, ये वाला ऑप्शन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 लाख यानी कि 1 मिलियन बाइट लगभग होगा 1 मेगाबाइट होगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट कर और एग्जीक्यूट कौन करता है, तो ये इंटरप्रेटर करता है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो भाई वो पैरेलल पोर्ट होता है यूज। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है, तो वो है MIDI, ये नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर आता है हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति स्पीड को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। देखिए, तो ये हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना रहेगा। ये जो MI है ये गलत है, MBPS ये रहता है। ठीक है, फिर आता है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल के मूल रंगों की संख्या होती है 3। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो ये सेमीकंडक्टर लेजर में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस कम समय के लिए, ये कैश मेमोरी होती है भैया। गिफ का मतलब क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, देखिए मैं आपको इतनी स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ ना कि आपको ना तो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है और ना ही कोई बात, आपको केवल ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अब ध्यान से सुनो और बिल्कुल बिना कोई बातचीत किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बचा है कम और हमको पटवारी का एग्ज़ाम निकालना है। तो कैसे आपको फास्ट फॉरवर्ड के रूप में इसको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। पोस्ट का पूरा रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पूरा रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। ADPCM का पूरा नाम क्या है, ADPCM एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और इसके बाद है हमारा एडेप्टिव डिफाइंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। देखिए मैं ऑप्शन पढ़ के इसलिए बताता हूँ आपको कि आपको टाइम, आप गौर से देखें इस क्वेश्चंस को, आप सारे ऑप्शंस को देखें। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ईमेल में सीसी और कॉलम का मीनिंग क्या है, तो कार्बन कॉपी बोलते हैं, जिससे कार्बन कॉपी लग जाती है, सीसी मतलब। इंडिया का पहला प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड था, तो भैया ये सत्यम इन्फोबे था, सत्यम इन्फोबे। इंडिया का पहला टेक्नो पार्क कहाँ स्थित है, तो ये पुणे या महाराष्ट्र, जिसको पूना या महाराष्ट्र बोल सकते हैं। ओ शिट, ये त्रिवेंद्रम में है। ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा और जल्दबाजी में, सॉरी फॉर दैट। ये त्रिवेंद्रम केरल में है। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में सिलिकॉन वैली का दर्जा किस शहर को प्राप्त है। देखो ये विश्व में सिलिकॉन वैली का जो दर्जा है वो कैलिफोर्निया को प्राप्त है। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना गया है। आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर की विज्ञान है जो आधुनिक, उसको, उसमें विज्ञान का जनक किसे माना गया है, तो ये एलन ट्यूरिंग को माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग याद रखिएगा। कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए ऑल्ट की का उपयोग होता है। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है, एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है, तो वो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पर जैसे हम करते हैं तो हमारे हैंड जैसा बन जाता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी लिंक खुल जाती है, ठीक है ना। फिर आता है 587, एनालॉग कंप्यूटर का क्या काम है। एनालॉग कंप्यूटर का क्या काम है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, एक यंत्र जो भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करता है। तो यह हमारा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप याद रखिएगा। बहुत फास्ट मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ये मान लीजिए फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से। 588 किस फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, उसको रियल टाइम बोलते हैं, रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इनलार्ज्ड बाइनरी कोड डिजिटल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिलिंगुअल कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड और एनकोडेड बिलिंगुअल कोडेड डिवीजन इंटरचेंज कोड। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना बेटा। कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो उसे संवाद या नेटवर्क पर अनुरोध भेजने में सहायता प्रदान करता है, तो ये हमारा ब्राउज़र, ठीक है। देखो हमको ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड में 10,000 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं अगर स्लो चलूँगा तो क्वेश्चन पूरे 10,000 हो ही नहीं पाएंगे और सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये भी चाहता हूँ कि जिनके एग्ज़ाम स्टार्टिंग में भी हूँ तो कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो तो उनको फ़ायदा मिले उस चीज़ का। निम्नलिखित में से क्या उचित रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए बूटिंग, ठीक है ना। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से क्या एक स्लाइड को व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाता। आगे नहीं मतलब आगे नहीं जाने देता, जैसे ही हम उस बटन को दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारा एस्केप की होती है जो बिल्कुल ऊपर लेफ्ट में होती है कीबोर्ड में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो देखिए यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गई तो ये गलत हो गया। फिर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये हमारा सही ऑप्शन है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये भी गलत है। माउस, कीबोर्ड, लाउड स्पीकर, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा डी रैम का पूर्ण रूप बताइए। डिजिटल रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिवाइडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा बी ऑप्शन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। फिर आ गया हमारा ईपी रोम आमतौर पर उपयोग करके उसमें से डेटा को इरेज करा जा सकता है, तो ये पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट। विंडोज एक्सप्लोरर के लिए यूज के लिए प्रयोग होता है, तो रैम क्लीनिंग, वायरस क्लीनिंग, इमेज कंप्रेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई नहीं होता, ठीक है। ये भाई थोड़ा ध्यान देंगे, इसको ये बड़ा करना पड़ेगा।
MS अब सही दिख रहा है। MS एक्सेल 2010 में किसी भी कॉलम की चौड़ाई को कैसे परिवर्तित करेंगे ताकि उसमें चयनित विषय वस्तु फिट हो जाए। कॉलम शीर्षक के बाईं सीमा की ओर सिंगल क्लिक, कॉलम शीर्षक के दाईं सीमा की ओर डबल क्लिक, ऑल्ट दबाकर कॉलम के किसी भी हिस्से में सिंगल क्लिक करने पर उपरोक्त सभी। तो हमारा ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माल या डेटा के स्थान को ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेड चिप कहलाती है। तो RFID होती है, RFID होती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब मेरे को आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इनपुट डिवाइस, तो टच स्क्रीन इसका राइट आंसर होता है जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। पांडा है, नॉर्टन है, मैकफी है, और ये ऑप्शन डी इज अ राइट यानी कि कोई नहीं। ये आपके मैंने 600 क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं। देखिए आपके 600 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे 600 से आगे। देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा, चैनल को अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो इस बात की मैं आपको पूर्णतः मैं आपको संतुष्ट करूंगा कि आप इससे बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा। और आपको जो भी सजेशंस लगें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊँ। अजय क्लासेस के किसी भी कंटेंट को मैं आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका मेरे पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ दिस।